बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ मैं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं अमजद बड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी को वज़ारत ख़ारजा न देने के नतीजे में पीपी में दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं और मामले की कड़ियाँ रेमंड डेविस तक जा पहुंची हैं। असल मामला क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी हुकूमत को उस वक्त एक और झटके का सामना करना पड़ा जब साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऐन वक्त पर मर्जी की वजारत न मिलने पर काबीना में शामिल होने से इनकार कर दिया। जराये का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी को वजारत खारजा की बजाय वजारत पानी व बिजली की पेशकश की गई, जिस पर उन्होंने हलफ उठाने से इनकार किया। काबीना से निकलने के बाद शाह महमूद कुरैशी ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन की तरफ से रेमंड डेविस को सफारती इस्तिस्ना देने के लिए उन पर दबाव था। उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है कि वो इस दबाव के आगे नहीं झुके, इसलिए उन्हें वजारत खारजा से हटाया गया है। शाह महमूद कुरैशी के इस बयान के बाद पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से उन पर कड़ी तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है। वजीर इत्तलात व नशरियात फरदौस आशिक अवान ने तो उन्हें दूसरा फारूक लगारी करार दे दिया है, जबकि राजा परवेज अशरफ ने भी शाह महमूद कुरैशी को ऐसा बयान देने पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि बतौर वजीर खारजा अगर अमरीकी वजीर खारजा ने उन्हें फोन किया था तो उन्हें काबीना में ये मामला उठाना चाहिए था। रेमंड डेविस के हवाले से वफाकी हुकूमत पर अमरीकी दबाव से इनकार तो नहीं किया जा सकता, मगर शाह महमूद कुरैशी ने वजारत का हलफ वसूली मौकफ की वजह से नहीं उठाया या फिर वजारत तब्दील किए जाने पर पार्टी क़यादत से नाराज होकर ये इकदाम किया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर ये बात तय है कि शाह महमूद कुरैशी और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के बयानात ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पार्टी क़यादत की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। जी बड़ाई साहब, रिपोर्ट आपने देखी, जी हकीकत क्या है, शाह महमूद कुरैशी साहब का मसला क्या है? मसला तो बड़ा उनका ऑब्वियस है कि उन्होंने वजारत खारजा नहीं दी गई। देखिए, जब कैबिनेट की आप कह लें कि रीशफलिंग तो नहीं उसको कहेंगे, चूँकि नई कैबिनेट लेके आए, वो चेहरे उसमें ज़्यादातर वही पुराने थे, ठीक है, सिवाय 4-5 के। तो उन्होंने सारी कैबिनेट से इस्तीफ़े ले लिए और उसके बाद नए सिरे से कैबिनेट तश्कील दी। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का ये ख्याल था कि उनको वजारत खारजा मिलेगी। ठीक है, ओथ टेकिंग सेरेमनी से थोड़ी देर पहले जब इनको बताया गया कि आपको वजारत खारजा नहीं मिलेगी बल्कि आपको वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री मिलेगी, तो ये एहतजाज करते हुए वहाँ से निकले। अच्छा, और उसके बाद डेडलॉक हो गया इनके और पीपल्स। होना नहीं चाहिए था, डेडलॉक होना नहीं चाहिए था। पार्टीज़ में ऐसा हो जाता है, इख्तलाफात हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनको मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन यह है कि उसमें आप एक तरह से कह लें जो ख़राबी हुई है वो ये हुई है कि मैनेज करने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, दोनों पार्टीज़ को, मीन्स के गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को, और उसके बाद इनको दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जहाँ से ख़राबी शुरू हो गई। ठीक है, उसमें पहली चीज़ तो ये है कि दूसरे दिन ये गए वजारत खारजा, वहाँ पे एक उनका जो फेयरवेल आप कह लें होता है, एक ट्रेडिशन है कि ये सब लोगों को मिलने गए। जब वहाँ मिलने गए तो उन्होंने वहाँ पे मीडिया से भी टॉक कर दी, मीडिया भी ऐसे मौके पे बुलाया गया जाता है। जब वहाँ पे टॉक की तो रेमंड डेविस साहब दरमियान में कहीं से घुस आए, चूँकि मसला आजकल बड़ा बना हुआ है। इन्होंने वहाँ पे बड़ी हीरोइक स्टेटमेंट दे दी कि मैं तो जो है ना, हिलरी ने मुझसे बात की, उसने, मैंने कहा नहीं हिलरी तुम कौन होती हो ऐसी की तैसी तुम्हारी अमरीकियों की, मैं ये स्टेटमेंट नहीं दूंगा। अच्छा, तो इन्होंने वो जो है ना वो वहाँ पे इम्प्रेशन ये दिया कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था, तो मैंने उसको मीन्स कि इन्होंने ये तासर देने की कोशिश की, डायरेक्ट नहीं कहा, उसमें ये तासर देने की कोशिश की कि इनके सारी अमेरिका तो ये चाहते ही था इम्यूनिटी, और जैसे गवर्नमेंट भी बड़ा प्रेशर डाल रही थी इनके ऊपर, तो ये वाहिद आदमी थे जो डटे हुए थे, रुकावट थे उसके रास्ते में, और इनको इसलिए हटाया गया है। अच्छा, तो ये जो जब उन्होंने ये तासर देने की कोशिश की, दूसरे दिन फिर मामला थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, इन्होंने और जाके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो तो ऐसी और तरह लग रहा है उसमें देखने में जैसे कि उन्होंने रेमंड डेविस केस में दबाव कबूल ना किया हो और उसके बाद ये सारा कुछ उनके साथ किया गया, उनसे वजारत खारजा वापस ले ली गई, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर देखें, इसमें यही चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे कि सारे लोग कह रहे हैं, हमारे मीडिया के भाई भी कह रहे हैं, वहाँ भी जुलूस निकाल रहे हैं, बड़े हम खुश हैं कि अच्छा जी शाह महमूद कुरैशी साहब क्या बात है, आपने तो कमाल, अमेरिका के आगे खड़े हो गए, आप सीना तान के आप खड़े हो गए और मुक्का लहरा रहे हैं कि जी ये अमेरिका के आगे खड़े हो गए। अब इनको इसलिए नहीं बनाया गया कि अमेरिका नहीं चाहता कि इनको वजीर खारजा तो बनाया आपको जाए। दूसरी चीज नजर नहीं आई, नहीं, देखे ना, कुर्बानी। मेरी बात सुने
कि ये तासर यही बनाया गया ना कि इनको अब अमेरिका ने वजारत खारजा से निकाल दिया है और इसलिए इनको नहीं बनाया गया कि अमेरिका नाराज ना हो जाए। अच्छा। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब सीधा सीधा ये बनता है सदफ और व्यूअर्स को भी मैं ये बड़ी सीधी सी बात है कि इसका मतलब ये बनता है कि जब इनको वजीर खारजा बनाया गया तो अमेरिका ने बनवाया, तो आज वो अमेरिका के नहीं है तो इसका मतलब है कल वो अमेरिका के बंदे थे। नहीं तो क्या मतलब है आपका वो अमेरिकी एजेंट है? नहीं, इसका मतलब यह है कि जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये मैं नहीं बिल्कुल मैं तो उस बात को इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि अगर आज अमेरिका ने नहीं बनवाया इसलिए नहीं बने ना, तो इसका मतलब है कि कल फिर जब बने थे तब अमेरिका ने बनवाया था। होता यह है कि हमारी वैसे 4 ऐसी वजारतें हैं कम से कम जिसमें अमेरिका और हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उनके लोग नहीं होते। वो अमेरिका और जो एक आप कह लें इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट और एक्सटर्नल एस्टेब्लिशमेंट उनकी कॉन्सेंट से लोग आते हैं। ठीक है। और सो मच हो कि उनके जो सेक्रेटरीज हैं और मिनिस्ट्रीज के डिवीजन्स के वो भी उनकी मर्जी से आते हैं। इसलिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को पता नहीं है, लेकिन उनकी मर्जी से आने का मतलब ये नहीं है कि वो उनके एजेंट होते हैं। मतलब ये मैं नहीं कहता अपने लीडर्स को, ये ज़रूर होता है कि वो एक्सेप्टेबल होते हैं दोनों तरफ, ऐसे लोग जो अच्छे तरीके से मीडिएट कर सकें, अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकें, अच्छे वो डेडलॉक्स ना होने दें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं दरमियान में वो उनको सॉल्व करते रहें, जो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। और फिर ये है कि जो हैंडलिंग भी जिनको आती हो इस तरह इंटरनेशनल लेवल की, जैसे फॉरेन अफेयर्स है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हैंडल कर सकें। तो ये एक तरह से आप कह लें कि आपकी पेनिट्रेशन जो है एक्सटर्नल एस्टेब्लिशमेंट की और इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट वो हैंड इन हैंड चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनमें इख्तलाफ होता है। और फिर वो कुछ एरियाज़ हैं, इम्यून एरियाज़ हैं जहाँ पे आप नो वो एरियाज़ हैं आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर कोई बंदा आज ये कहता है कि मैं इस वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा कि फलां मुझसे नाराज हो गया, इसका मतलब है कि कल उसकी खुशनुदी की वजह से वहाँ पे आया था। तो ये कोई आर्गूमेंट जो है ना, ये मुझे तो इसमें मतलब ये कोई वैलिड नजर नहीं आता। अच्छा भाई साहब, शाह महमूद कुरैशी को बतौर हीरो पेश किया जा रहा है, क्या लगता है कि क्या वो वाकई हीरो है या देखिए हीरो एक जस्ट नौकरी का मसला है या कोई असूल है पीछे? नहीं, इसमें मेरी बात सुने, असूल तो है, हम जो हमें अच्छा लगता है उसको हम बना देते हैं बड़ा बासूल उसने स्टैंड लिए। जैसे हम इख्तलाफ करते हैं, कहते हैं ये बहुत घटिया आदमी है, देखें ये सारा कुछ बेच के खा गया। ये तो हमारी टाइम टू टाइम ओपिनियन अपनी चेंज होती रहती है ना, हम बड़े बड़े जल्दी ओपिनियन अपनी चेंज करती हैं। तो इसलिए हम जिसको मर्जी हीरो बना देते हैं, जिसको मर्जी जीरो बना देते हैं। तो ये तो हमारी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, हमारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जिसकी वजह से, या आप कह लें जो हमने एक सर्टन ओपिनियन बनाई होती है, जो बंदा उसमें फिट इन होता है हम कहते हैं ये हीरो हो गया, जो उसमें फिट नहीं होता हम कहते हैं ये तो जीरो हो गया। तो हम उसमें जो रैशनल एक तरह से वो नहीं ढूंढते किसी भी चीज में। हम तो बात जो कर रहे हैं वो लॉजिक्स की बुनियाद पे कर रहे हैं कि अगर देखें सिंपली एक जो वजीर खारजा होते हैं, होगा क्या, मेरी क्या बात सुन, हीरो बनते नजर आते हैं, मेरी बात सुन ले, मैं बताता हूँ आपको, माजी की तरफ मेरी बात सुन ले कि जो वजीर खारजा होता है, ना सिर्फ वजीर खारजा, कोई भी वजीर उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती पार्लिमानी निज़ाम में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें किसी भी मिनिस्टर की अपनी कोई हैसियत नहीं है। जो पावर्स वो यूज़ करते हैं वो सारी की सारी वो होती हैं, ये व्यूअर्स को भी बताना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर की होती हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ द की पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं। मिनिस्टर्स को वो पावर्स वो इस्तेमाल करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको डेलीगेट की होती हैं, अपनी उनकी कोई पावर्स नहीं होती। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं कि मिनिस्टर के ये इख्तियारात होंगे, मिनिस्टर कैबिनेट होती है वो प्राइम मिनिस्टर की सहूलत के लिए होती है, उसको असिस्ट करने के लिए होती है। इसलिए ये जो थ्योरी है कि फलां बंदा जो है वो डट के वो जब मिनिस्टर है तो वो पावर यूज़ कर रहा है जो प्राइम मिनिस्टर ने उसको डेलीगेट की। दूसरी ये है कि किसी भी फील्ड में जो भी मिनिस्टर होगा, किसी मिनिस्ट्री को जब हेड करता है तो उसकी इंटरेक्शन जब अपने काउंटर पार्ट से होती है या और जो लोग जिनके साथ उस गवर्नमेंट के स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं वहाँ पे उनकी होती है, तो उसी से होनी है। अब हिलरी क्लिंटन जो है वो वजीर खारजा को ही फ़ोन करेंगी अगर उनको इम्यूनिटी चाहिए। अब वजीर खारजा अगर इम्यूनिटी नहीं दे रहे तो वजीर खारजा की इंडिविजुअल कोई हैसियत नहीं है, वो उस कैबिनेट का हिस्सा हैं जिसकी जो स्पिरिट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी भी डिसीजन की वो यूनानिमस डिसीजन की होती है। कैबिनेट के डिसीजन मेजॉरिटी डिसीजन नहीं होते, ये दुनिया का प्रिंसिपल है, कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होता।
उसके यूनानिमस डिसीजंस होते हैं। जो भी डिसीजंस होते हैं कैबिनेट के अंदर बैठ के लोग इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन जब डिसीजन हो जाता है वो यूनानिमस होता है। इसलिए पूरी दैट मीन्स कि पूरी कैबिनेट को उस डिसीजन को ओन करना होता है। ये कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर वो डिसओन करता है तो उसका तरीका है, वो कैबिनेट का हिस्सा उसको नहीं रहना चाहिए। उसको राइटली मतलब आप कह लें राइट दैट मोमेंट उसको रिजाइन कर देना चाहिए। ठीक है। अगर वो उस वक्त रिजाइन नहीं करता और उसकी अपनी ही मिनिस्ट्री का मसला भी हो और बाद में जब उसको मिनिस्ट्री ना दी जाए, वो उसको आप एक तरह से कह लें ड्रॉप कर दिया जाए, या इसको दूसरे लफ्जों में कह लें कि बड़ा ऑनरेबल तरीका है, रेजिग्नेशन लेके आप उसको ड्रॉप कर दें, दैट मीन्स कि उसको टर्मिनेट कर दिया गया, तब वो हीरोइक अपना पोस्चर ले ले और बंदा कहे जी मैं तो फलां वजह से, तो ये इस पे अप्लाई नहीं होता। भाई साहब, क्या उन्होंने वाकई दो टोक मौक़िफ़ किए इख्तियार? नहीं, दो टोक तो बिल्कुल नहीं किया। देखिए ये हमारी वजारत खारजा हो या मैं तो गवर्नमेंट की बात करता हूँ ना, वजारत खारजा उसका हिस्सा है। जो वजीर खारजा मौक़िफ़ लेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको डिसीजन लेने में वजारत ने असिस्ट करना होता है। ठीक गवर्नमेंट ने उसको डिक्टेट नहीं करना होता, नॉर्मली वजारत असिस्ट करती है। ठीक है। गवर्नमेंट अगर डिक्टेट करना चाहे तो पावर्स ही प्राइम मिनिस्टर की हैं, वो तो वजीर खारजा की हैं ही नहीं। ठीक है। तो वो प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत है उसके आगे मी ये करने की या उसकी मिन्नतें तरले करने की? प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर। वैसे और सिर्फ एक मिनट अब, तो इसलिए नहीं, मैं उसमें जो आपको मेरी तो बहुत सी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, आपने 1 मिनट कहा कि मुझे डरा दिया है। लेकिन ब्रेक के बाद चलें ब्रेक ले लीजिए, लेकिन मेरी बातें आपने सारी मुझे करने देनी है। जरूर। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।